नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मौज़ू बड़ा इंटरेस्टेड है। इसमें कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने ऊँट की मिसाल दी है, क्या तुम नहीं देखते कि हमने ऊँट को कैसा पैदा किया। तो मैं इसकी तहकीक कर रहा था। हयातुल हैवान किताब है, उसके अंदर ऊँट के अंदर क्या फ़ज़ाइल हैं, इसकी क्या फ़वाइद हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने ऊँट की मिसाल दी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इसके तिब्बी फ़वाइद भी आए कि जी इसके गोश्त खाने से क्या होता है। अर्कुन्निसा की बीमारी अगर किसी इंसान को हो तो वो इसको ना खाए, कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इसका तर्याक किया था, छोड़ दिया था, इसको अपने ऊपर हराम किया था। वो गोश्त उनको ऊँट का गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो दूध भी पीते थे, लेकिन अर्कुन्निसा की बीमारी जब बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने अपने ऊपर इस ऊँट के गोश्त को और ऊँट के दूध को जो है वो हराम कर दिया गया था, अपने ऊपर हराम कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात की तरफ से नहीं था, यानी अपने नफ्स को शाक करने के लिए कि उसके खाने और दूध के पीने की वजह से, ऊँट के दूध के पीने की वजह से मुझे जो है ये तकलीफ़ के अंदर ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इसको तर्क किया था। वैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात की तरफ से ये हुक्म नहीं था। तो यहाँ एक तो इसके फ़वाइद ये हैं कि फ़रमाया किसी की इंसान की नज़र अगर कमज़ोर हो तो उसकी नज़र की तेज़ी में इजाफ़ा हो जाता है, नज़र तेज़ हो जाती है। और किसी को मैदे की तेज़ाबियत का कोई मसला हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। और जोड़ों की कोई तकलीफ़ हो तो वो भी उससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात शिफ़ा देते हैं। मर्द के लिए क़ुव्वत बा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत सारे इसके अंदर फ़ज़ाइल हैं। बड़ा सब्र तहम्मुल वाला है ये, इसके मिज़ाज में बहुत सब्र और तहम्मुल है माशाअल्लाह। जो है वो कई कई दिन तक ये पानी न पीकर भी गुज़ारा करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने इसकी आँखों को ऐसे बनाया कि अगर रेतीला जो तूफ़ान आता है, रेत के इलाके में जो रेत का तूफ़ान आता है उसमें रेत के ज़र्रात उठते हैं, तो अल्लाह पाक ने इसको एक सलाहियत दी है आँखों के अंदर, एक जो है ना वो एक ऐसा जो है वो उसकी सपोर्ट के लिए, आँखों को महफूज़ रखने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात ने पलकों के अंदर एक झिल्ली दी है, जो उस सारी की सारी जो है ना वो धूल मिट्टी को अपने ऊपर बर्दाश्त करती रहती है और उसके अंदर वो चलता रहता है। और नाक इसकी जो है वो इस तूफ़ान के अंदर बंद हो जाती है। अपनी नाक को ये ख़ुद बंद करने की सलाहियत रखता है ताकि रेत जो है वो नाक के ज़रिए से अंदर ना आए। और जब तूफ़ान थम जाता है तो मैंने एक दफ़ा वीडियो के अंदर भी देखा कि जो है वो अरब थे, वो अब इसकी आँखों के ऊपर से वो झिल्ली उतार रहे थे जिसके ऊपर सारी रेत का अटैक हुआ था, सारी रेत आकर इसकी आँखों में जम गई थी, तो उस झिल्ली को उन्होंने उतारा। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने ऊँट को ये सलाहियतें दी थी। लेकिन इसके पीछे एक ये भी है कि, और ऑथेंटिक बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ने जिस चीज़ के अंदर, चाहे इंसान है चाहे कोई भी चीज़ है, जितनी अच्छाइयाँ, जितनी सलाहियतें रखी होती हैं उतनी उस चीज़ के अंदर ख़ामियाँ भी रखी होती हैं। खूबियों वाले सिर्फ़ अल्लाह ही हैं, खूबियों वाले सिर्फ़ अल्लाह ही हैं। आप कुत्ते को देख लें, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुत्ते के अंदर अल्लाह पाक ने 7 ख़ुसूसियात ऐसी रखी हैं, अगर ये किसी इंसान में हो तो वो वली बन जाए। वो जब कुत्ते का कोई टॉपिक इंशाअल्लाह आएगा सूरह काफ़ के अंदर या कहीं, तो इंशाअल्लाह उसको भी करेंगे इंशाअल्लाह अनकरीब। लेकिन इसको अगर देखा जाए ऊँट को, तो वो फरमाते हैं कि इसकी एक कहावत ये भी है कि एक किताबों के अंदर लिखा है कि ये अपनी माँ के साथ जुफ्ती नहीं करता, हालाँकि जानवर है लेकिन अपनी माँ के साथ जुफ्ती नहीं करता। तो एक मालिक ने इसको जो है वो इसकी जो माँ थी, उसके लिए कोई दाएँ-बाएँ कोई करीब कोई ऊँट नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार इसके मालिक ने जो है वो अपनी ज़हानत दिखाई कि इसकी माँ के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसको छुपा दिया और ऊँट को उसके ऊपर जो है वो जुफ्ती कराने के लिए छोड़ दिया। तो फरमाया जब ऊँट को जुफ्ती कराने के लिए छोड़ा तो ऊँट को जुफ्ती करने के बाद खुशबू आई कि ये तो मेरी माँ है। तो उसने इस बात को अपने दिल के अंदर रख लिया था और फरमाया कि कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जब उसको मौका मिला और मालिक जो है उसको वीराने में लेके गया कहीं आगे पीछे अकेले में, तो उसने मालिक को अकेले में हलाक किया, इसलिए कि कोई इसको छुड़ा भी ना सके मुझसे। यानी इतना उसके अंदर ये जो है वो कीना, ये चीज़ छुपी हुई थी कि ये मालिक ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हालाँकि ये शरअन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो है वो जानवरों को तो ये चीज़ लाक है ही नहीं और उसके ऊपर तो अहकामात आते ही नहीं हैं। जानवर के ऊपर तो इस चीज़ के अहकामात आते ही नहीं हैं।
तो वो तो जानवर है, लेकिन इसके बारे में ये एक हिकायत मशहूर थी, इसलिए मैंने इसको जो है वो वाज़ह कर दिया। और इसके अलावा जो है नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस शरीफ के अंदर ये भी आता है कि ऊँट जो है वो शयातीन में से है, ऊँट शयातीन में से है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या इसका गोश्त खा के जो है वो वज़ू करना चाहिए? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वज़ू करना चाहिए, लेकिन इज्तिहाद जो है वो उलमा जो हमारे बड़े हैं वो अबू बकर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़तवे को ही लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो है वो खुलफ़ाए राशिदीन का यही फ़तवा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँट के बारे में वज़ू करने से जो है वो मना नहीं फरमाया था, कि ऊँट का गोश्त खा के फिर वो फरमाते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लिया जाए, कि ऊँट का गोश्त जो है इसको खाकर जो है वो वज़ू किया जाए। और एक हदीस में ये भी है कि हुज़ूर ने फरमाया कि ऊँट जो है वो शैतान से इसकी तख्लीक हुई है, शैतान। और एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन को ऊँट की जगह, जो ऊँट का स्तबल होता है, जैसे घोड़े की बांधने की जगह, ऊँट के बांधने की जगह पे नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। लेकिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के ज़माने में मुख्तलिफ़ मामलात होते थे, और उस कैफ़ियत को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो फ़तवा जारी फरमाते थे और हुक्म देते थे। तो इस बारे में जो है वो जो राजे कौल है वो यही है कि ऊँट के गोश्त खाने के बाद वज़ू ना भी किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, और अगर कर लिया जाए तो हदीस पे अमल हो जाएगा, लेकिन वज़ू उससे फ़ासिद नहीं होता। ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू फ़ासिद नहीं होता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट के स्तबल की जगह पर यहाँ पर जो है वो नमाज ना पढ़ी जाए, इसलिए कि यहाँ पर शयातीन का गढ़ होता है। तो ज़ाहिर बात है, अगर यूँ देखा जाए हदीस की रोशनी में, हम हदीस को रद्द नहीं करते, हम ये देख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर ये फरमाया तो उस पर क्या वजह है। तो ज़ाहिर बात है, जब गंदगी होगी और गंदी जगह पर तो नमाज नहीं होती। लेकिन अब दूसरी जगह पर देखा जाए तो सहाबा ने उसी वक़्त ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, जब बकरी जहाँ बांधते हैं, बकरी की जगह पर नमाज़ पढ़ी जाए, तो हुज़ूर ने वहाँ पर इजाज़त दी कि हाँ, बकरी की जगह नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसलिए कि बरकत होती है। तो जो है वो इस पर मुहद्दिसीन गौर व फ़िक्र करते हैं कि इसके अंदर क्या बात है। पहली तो बात है कि अगर उनको बात समझ में ना आए तो वो हुक्म के ऊपर ही तवज्जो रखते हैं कि बस ठीक है, हुक्म है तो है। नहीं तो फिर उसके ऊपर तवज्जो करते हैं कि इसकी वजह हसर क्या है, किस वजह से नमाज़ पढ़ने से हुज़ूर ने मना फरमाया। तो आप अगर देखें तो हाथी का जो गोबर होता है और ऊँट का जो गोबर होता है वो सेम होता है, और उसमें अगर जो है वो पेशाब कर दे तो उसके गोबर की वजह से वो एक जगह जो है वो नहीं टिकता, वो टूट जाता है और टूट के रेज़ा बनता है। तो वो जगह अगर झाड़ू भी लगाया जाए तो उसके ज़र्रात बाकी रहते हैं, इसलिए वो जगह की पाकी जो है मुनासिब हो नहीं सकती। अगर बकरियों को देखा जाए तो उसकी छोटी-छोटी मेंगनियाँ होती हैं, और आप अगर उसको मेंगनियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जगह तो पाक हो जाती है। तो एक वजह हसर ये भी है। बाकी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, तो आप अलैहिस्सलाम का इरशाद उसको पहले तरजीह दी जाएगी। ये बाकी सारे मामलात जो है ना वो ज़हनी है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपनी अक़ल को उस वक़्त खैराबाद कर दिया था जब नबी अलैहिस्सलाम से मैंने ये सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मसा जो है वो मौज़ू के ऊपर किया जाए, और मैं समझता था कि मौज़ू के नीचे का हुज़ूर हुक्म फरमाएंगे, इसलिए कि पाँव तो नीचे से गंदे होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो हम अपनी अक़ल को तरजीह नहीं देंगे, लेकिन एक जो है वो उलमा उसके ऊपर तहकीक करते हैं। तो जो मसला निकलता है, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ये सोचा कि जब छींक आती है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके सामने कुछ और चीज़ खोली। माहिरीन डॉक्टर ये कहते हैं कि दिल का वाल्व बंद हो जाता है, छींक आने की वजह से दिल का वाल्व जो है वो खुल जाता है, और जो है वो उस वक़्त वो आईना देख रहे थे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, तो फरमाया जब मैं आईना देख रहा था तो मैंने सोचा कि ये छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। तो फरमाया जब मुझे छींक आई तो मेरा चेहरा मतलब अपनी कैफ़ियत से बिगड़ गया। ज़ाहिर बात है, जब हम छींक मारते हैं तो हमारे कैफ़ियत कुछ बदलती हैं चेहरे की। तो फरमाया वो कुछ लम्हे के लिए मेरी कैफ़ियत चेहरे की बदली, और फिर उसके बाद फ़ौरन से वो चेहरे की कैफ़ियत ठीक हुई, तो यकीनन इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह है। बहरहाल ये उनकी अपनी एक तहकीक है, अल्लाह पाक ने उनके सामने ये हाल खोला है इसलिए। अच्छा, इस ऊँट के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ऊँट के जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो क्या हैं? इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इमाम इब्न ज़हीर वग़ैरह से कहा गया कि अगर उनकी निगाह सितारा है, आसमान के ऊपर सहेल सितारा होता है,
सहेल सितारा, उसके ऊपर अगर पड़ जाती है तो ऊँट मर जाता है। और फरमाया कि ऊँट का गोश्त इसी तरह 1 साल का मेंढा हो या पहाड़ी हो, ऊँट तो उसका गोश्त जो है वो बिल्कुल रद्दी होता है, फासिद होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारियाँ लगती हैं। और फरमाया कि अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून के ऊपर छिड़क दिया जाए, तो उससे बहता हुआ खून जो है वो बंद हो जाता है। और ऊँट के अंदर ये जिस तरह इंसानों को जुएँ पड़ जाती हैं, इसी तरह से ऊँट को जो है वो चिचिड़ियाँ पड़ जाती हैं, जैसे कुत्ते को पड़ती हैं। तो फरमाया अगर ऊँट को चिचिड़ी पड़ जाए और अगर उस चिचिड़ी को जो है वो किसी कपड़े के अंदर लपेट कर और किसी आशिक मिजाज को अगर उसको बांध दिया जाए, तो इसका इश्क ज़ायल हो जाता है। कभी कोई बंदा इश्क के अंदर मुब्तला हो, तो ऊँट की चिचिड़ी को कपड़े के अंदर लपेट कर और उसके जो है वो साथ कलाई पे या कहीं भी बांध दिया जाए, तो उससे उसका जो है वो इश्क ज़ायल हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे इश्क ज़ायल हो जाए, तो इससे मुराद ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि ये शिर्क है। ये तबीब जैसे दवाई देते हैं, इसी तरीके से ये टोटके होते हैं और उसके ऊपर यकीन रखना ये शिर्क होता है कि नहीं, मेरा इश्क तो इसी से ही होगा ज़ाहिर, ये ठीक नहीं। हाँ, उससे ज़ायल हो जाए तो अल्लाह पाक ने ज़ायल की, उसको ज़रिए एक अल्लाह पाक ने बनाया। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जाके टहनी तलवार बन जाती है, टहनी तलवार बन जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टहनी से मदद मांगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मदद मांगी और उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही जो है वो तलवार बनाने वाले हैं, और फिर वो कई अरसा तक वो तलवार चली भी है। बहरहाल, और फरमाया आगे कि ऊँट के बाल से अगर ऊँट के पेशाब को नशावर के लिए उसके पेशाब को जो है वो किसी नशे वाले शख्स को पिला दिया जाए, तो उसका नशा जो है वो ज़ायल हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि ऊँट के पेशाब को तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले उरैना वाले जो लोग थे, उनको ऊँट का पेशाब पीने से और अपने वजूद के ऊपर मलने से जो है उसकी तलकीन फरमाई थी। उनको ख़ारिश की बीमारी लग गई थी और उलमा ने उसके ऊपर तहकीक की और फरमाया कि ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो है वो मुनाफ़िक हो गए थे। मुनाफ़िक थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद मुर्तद हो गए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके दिलों के अंदर भांप लिया था कि कुछ ऐसी चीज़ें, इसलिए गंदगी की तरफ जो है ना, ऊँट के पेशाब की तरफ इशारा किया गया। लेकिन अब भी जो पिया जा रहा है, अभी हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर दाएँ-बाएँ सोशल मीडिया के ऊपर कि जी कोई अरब जो है उसका पेशाब पी रहे हैं। और पिछले दिनों किर्गिस्तान के एक मौलवी साहब थे, वो कारी साहब हैं, दम डालते हैं, वो भी पी रहे थे। तो अब की तलकीन नहीं, उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक हुक्म था। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आफ़ियत फ़रमाए। ऊँट का गोश्त क़ुव्वत बा में इज़ाफ़ा करता है, इसी तरह जमा में सुस्ती को दूर करके चुस्ती और निशात पैदा करता है। नीज़ वरम जिगर में भी ज़्यादा मुफ़ीद होता है। अगर कोई बाँझ औरत है, अगर किसी को जो है वो हैज़ नहीं होते, तो या अगर हैज़ होते हैं और किसी डॉक्टर ने कहा है ये बाँझ है, तो 3 दिन तक ऊँट की पिंडली का मग़ज़ 3 दिन तक ऊँट की पिंडली के अंदर से, उसकी पिंडली कहते हैं ये रान टाँग के अंदर से इस जो है ना वो गूदा निकाल कर, उसका मग़ज़ निकाल कर किसी रोटी या ऊन के जो है वो रुई के अंदर उसको रख दिया जाए और उसको उसके फ़र्ज में यानी शर्मगाह के अंदर रख दिया जाए उस रुई को, तो उससे जो है वो काफ़ी अफ़ाका हो जाता है और उसका जो है वो मामला ख़त्म हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उसको जो है वो औलाद की नेमत से भी नवाज़ते हैं। और इसके लिए एक बेहतरीन टोटका ये भी है कि अगर किसी के बच्चे ना होते हों और उसका मोटापा आ रहा हो, ये हमारे उस्ताद जी का बताया हुआ अमल है और बहुत मुजरब अमल है कि किसी औरत को शादी के बाद मोटापा हो रहा है और बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो हींग, फटकड़ी और लोबान, इसको सरसों के तेल के अंदर जो है ना वो खूब काढ़ते हैं। काढ़ के फिर इसको इसके अंदर ऊँट का फाया रख के, यानी रुई का फाया रख के, इसके अंदर रुई का फाया टुकड़ा रख के और उसको जो है ना वो खूब उसको तर करके और फिर उसको उससे निचोड़ देते हैं। और फिर निचोड़ने के बाद जो है वो उस रुई को जो है वो अपने जाए मख़सूसा के अंदर सारी रात रखते हैं। अगरचे उसमें पेशाब की बड़ी शिद्दत आती है, पेशाब करके फिर उसको रख दिया जाए, लेकिन उसकी हीट की वजह से फिर वो चर्बी ज़ायल होती है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात फिर ऐसी औरत को अल्लाह पाक जो है वो नवाज़ते भी हैं, नेक और साले औलाद की जो है वो बरक़ात भी अता फ़रमाते हैं। तो ये एक तिब्बी फ़वाइद थी ऊँट के। अब थोड़ा-सा इसकी ताबीर की तरफ आते हैं, तो इसको भी मुख्तसर करेंगे। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन एक चीज़ सामने आई है इसी उन्वान से है, तो फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ऊँट को देखता है कि वो कई ऊँटों का मालिक है,
ख्वाब के अंदर अगर वो ये देखता है कि कई ऊँटों का मालिक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उसको बाइज़्ज़त काफ़ी लोगों का हाकिम बनाएँगे। इसी तरह अगर किसी ने ये देखा कि वो बकरियों के रेवड़ उसके हाथ में आया है, या कोई बकरियों या ऊँट उसको मिली हैं, तो उसकी भी यही ताबीर है।